नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लक्ष्मी माता की एक रोचक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके 4 बेटी और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे और उनकी नियम पूर्वक पूजा किया करते थे। लेकिन लक्ष्मी माता का स्वभाव तो चंचल होता है। वो एक स्थान पर ज्यादा समय तक कहाँ रुकती हैं। एक दिन माता लक्ष्मी रूठकर सेठ जी के घर से जाने लगी और जाते हुए बोली, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद इस स्थान पर निवास करने के लिए नुकसान आने वाला है। तुम उसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जितने भी दिन यहाँ पर थी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, जिससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ। जो इच्छा हो मांग लो। क्योंकि सेठ जी की उम्र लगभग 60 के आसपास थी और उन्हें जीवन का बहुत तजुर्बा था, इसीलिए उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और कहा, माँ, नुकसान आएगा तो उसे भेज दो, लेकिन मुझे ये वर देती जाओ कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम सदा बना रहे। बस इसके सिवा मैं आपसे कुछ और नहीं मांगना चाहता। लक्ष्मी माता ने उसे मनोवांछित वर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों के पश्चात एक घटना घटी। सेठ जी की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और कुछ जरूरी काम से रसोई से बाहर चली गई। उसके बाद सेठ जी की दूसरी बहू आई। उसने देखा कि चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ी हुई है। उसने भी खिचड़ी को बिना चखे नमक डाल दिया और रसोई से बाहर आ गई। इसी प्रकार सेठ जी की बाकी दोनों बहुएं भी एक एक करके रसोई में आईं और संयोगवश खिचड़ी में अपनी अपनी ओर से नमक डाल दिया और वहां से चली गईं। अब खिचड़ी में 4 गुना नमक ज्यादा हो चुका था। तभी सेठ जी की पत्नी आई और उन्होंने भी किसी बहू से बिना पूछे अपनी तरफ से खिचड़ी में नमक डाल दिया। शाम को जब सेठ जी दुकान से आए और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे, जब उन्होंने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो उन्हें खिचड़ी में नमक बहुत ज्यादा लगा। खाने में नमक की मात्रा अत्यधिक होते हुए उन्हें ये आभास हो गया था कि अब माता लक्ष्मी के बदले उनके घर में नुकसान का आगमन हो चुका है। उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया और बिना कुछ शिकायत किए पूरा खाना खा लिया और अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ देर के बाद उनका बड़ा बेटा आया। जैसे ही उसने अपने मुंह में खिचड़ी का एक कौर डाला, उसे भी नमक बहुत ज्यादा लगा। उसने सबसे पूछा, क्या बाबूजी ने खाना खा लिया? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, खाना खाकर अभी वो विश्राम कर रहे हैं। उसने फिर से पूछा, क्या बाबूजी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बड़े बेटे ने भी सोचा कि जब बाबूजी ने पूरी खिचड़ी खा ली और कुछ भी नहीं कहा तो फिर मैं क्यों शिकायत करूं? इसी प्रकार उसने भी चुपचाप पूरी खिचड़ी खा ली और इसके बाद एक एक करके सेठ जी के बाकी दोनों बेटे आए, पहले वाले के बारे में पूछा और चुपचाप खाना खाकर चले गए। उसके बाद सारी स्त्रियां भोजन करने बैठी। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो सोचा कि जब हमारे पतियों ने ये खाना खा लिया और हमसे कुछ भी नहीं कहा, ना कोई शिकायत की, तो फिर हम क्यों कुछ कहें? और यही सोचकर उन सब ने भी पूरा खाना खा लिया। इसी प्रकार सेठ जी के परिवार ने बिना किसी से शिकायत करे, कुछ कहे, अत्यधिक नमक से भरी खिचड़ी खा ली। रात को सेठ जी के सपने में नुकसान आया और उसने हाथ जोड़कर सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपके घर में मेरा कोई स्थान नहीं है। तुम कौन हो भाई, और मेरे घर में ऐसा क्या हो गया? सेठ जी बोले। नुकसान ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं तो आपके घर में बड़े लंबे समय के लिए रहने आया था, लेकिन पहले ही दिन मैं समझ गया हूँ कि मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगा। यहाँ तो मेरी नजरों के सामने आप लोगों ने 1 किलो नमक बिना कोई लड़ाई झगड़े के खा लिया। वहाँ भला मैं कैसे रह सकता हूँ? जिस घर में प्रेम और सद्भावना रहती है, वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं रहता। इस तरह से नुकसान सेठ जी का घर छोड़कर वहाँ से चला गया और माता लक्ष्मी वहाँ पहुँचकर पुनः विराजमान हो गयीं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट करके
जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें।